हेलो फ्रेंड्स, मैं योगी। आप सभी के लिए यह वीडियो हाल ही में आरसीएमएस पोर्टल पर लॉन्च की गई नई सेवा ई साइन अथवा डिजिटल सिग्नेचर का किस तरह से आपको उपयोग करना है, किस तरह से आपको इस सेवा को उस पोर्टल पर वर्किंग होगी, ये एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई कठिनाई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और आपका क्वेश्चन और आपके मोबाइल नंबर अगर आप वहाँ पर डालते हैं तो हम आपको कॉल करके भी आपकी जो भी समस्या है उसमें हेल्प कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे जुड़े हुए अन्य 2-3 वीडियो और हैं, वह वीडियो भी हम इसके बाद में आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी प्राप्त हो सकें। चलिए देखते हैं क्या है ये ई साइन अथवा डिजिटल सिग्नेचर। आप सभी लोगों को पता है कि रेवेन्यू कोर्ट्स में, राजस्व जो कोर्ट हैं, उनमें जितने भी केसेस आते हैं उनको आरसीएमएस पोर्टल पर रजिस्टर करना आवश्यक होता है। उसका जो अंतिम आदेश होता है वह आपको उसमें अपलोड करना होता है। अभी तक आपके द्वारा जो अंतिम आदेश जो अपलोड किए जाते थे वह मैनुअल साइन होने के पश्चात आप उसे स्कैन करके फिर अपलोड करते थे। पर यह जैसा कि शासन के आदेशानुसार आगामी कुछ समय पश्चात ये मैनुअली स्कैन करके जो आप अपलोड करते थे वह सेवा बंद कर दी जाएगी। आपको पेपरलेस वर्क करने के लिए यह जो आप अंतिम आदेश अलग से तैयार करते हैं वह अलग से तैयार न करके आपको इसी पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा, तथा उस आदेश पे ई साइन अथवा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुए आपको उसे अपलोड करना होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह जो ई साइन है या डिजिटल सिग्नेचर है, इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ई कॉमर्स के तहत यह जो सिग्नेचर है यह वास्तविक दस्तावेजों के हस्तलिखित जो आपके हस्ताक्षर हैं उसी की तरह कानूनी रूप से स्वीकार्य होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से आपको इस पोर्टल पर अंतिम आदेश बनाना है, तैयार करना है, और फिर उस आदेश को किस तरह से आपको उस पर डिजिटल साइन करना है। आपको इसके लिए सबसे पहले जो रीडर की यूज़र आईडी है उसके माध्यम से आपको इस पर लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह का आपके सामने आपका डैशबोर्ड होता है। इस डैशबोर्ड में आप ये लेफ्ट हैंड में देख रहे होंगे प्रकरण पर अन्य गतिविधियाँ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू ऑप्शन होगा, अंतिम आदेश ड्राफ्ट करें। अंतिम आदेश ड्राफ्ट करें पे आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पर जिस लैंग्वेज में आप ये जो केस ड्राफ्ट करने वाले हैं वह ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि अब आप आदेश को टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप बोल कर भी आदेश टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो माइक का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। पर फ्रेंड्स बता दें, इस ऑप्शन का आपको उपयोग करने से पहले यहाँ तो आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, अन्यथा अगर आप कंप्यूटर पे उपयोग कर रहे हैं तो आपके पास माइक होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना आप ये बोलकर आदेश टाइप नहीं करा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है आपको केस नंबर, इस ऑप्शन का उपयोग करके जिस केस के लिए आप यह आदेश टाइप करवाना चाह रहे हैं आपको उस आदेश को सिलेक्ट करना होगा। एक बार जैसे ही आप आदेश सिलेक्ट कर, जो केस है आपने वो सिलेक्ट कर लिया, तो उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी कि उसका आवेदक कौन है, पिता कौन है, इसका विषय क्या है, कौन सी डेट का ये केस है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। ठीक है,
इसके पश्चात आप ये जो स्पेस दी हुई है यहाँ पर वह केस, उसका जो अंतिम आदेश है वो यहाँ पर आप ड्राफ्ट कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ जो ऊपर ये जो टूल्स दिए गए हैं इसका उपयोग करके आप उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप वर्ड में अभी तक आप लोगों ने काम किया होगा, जब वो आदेश टाइप करते हैं कि अक्सर उसको बोल्ड करना है, उनकी साइज बढ़ानी है, अंडरलाइन करनी है या सेंटर में करना है। ठीक है। इनका उपयोग आप जैसा वर्ड में दिया होता है वैसे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इन ऑप्शंस का उपयोग करके आप सारी फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। ठीक है। जब आपका आदेश आप कंप्लीटली ड्राफ्ट कर चुके होंगे तो आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होगा, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अगर आप इस आदेश का प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका जो आपने ड्राफ्ट किया है वह किस तरह से दिखाई देगा, तो आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आप उस आदेश को एज ए पीडीएफ देख पाएंगे और उसका प्रिंट भी ले पाएंगे। और जैसे आपका आदेश कंप्लीट आप कर चुके हैं, आप इस सेव पे क्लिक कर देंगे, या आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। आप इस आदेश को जब चाहें फिर से इसको एडिट कर सकते हैं, जब तक आप इस पे ई साइन ना कर दें। ई साइन के पहले तक आप इस आदेश को एडिट कर पाएंगे। ठीक है। तो आप जैसे आपका ये आदेश ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है, आप सेव पे क्लिक कर दें। ठीक है। हाँ, अब हमारा काम है कि भैया हमने ड्राफ्ट तो कर लिया है, अब इस पे जब हमारा ये आदेश है इस पे ई साइन या डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस तरह से इस पे सिग्नेचर हमको करना है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, या लेफ्ट हैंड में आप फिर से देखेंगे प्रकरण पर अन्य गतिविधियाँ, आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ नीचे दिया हुआ प्रक्रियाधीन प्रकरण। प्रक्रियाधीन प्रकरण पे आप जब क्लिक करेंगे तो जितने भी केसेस आपके कोर्ट में प्रक्रियाधीन है उनकी लिस्ट आपके यहाँ पर सामने आ जाएगी। अब आप जिस केस के आदेश को आप ई साइन करना चाह रहे हैं वह आप ये जो ऑप्शंस दिया आपको यहाँ पर, यहाँ से आप उस केस को सर्च कर लेंगे। जो आपका प्रकरण क्रमांक है या फिर जो भी डिटेल्स है उसके आधार पर आप इसको यहाँ से सर्च कर लेंगे। ठीक है। जैसे आप उसको सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने एक केस सर्च किया तो ये केस मेरे सामने दिखाई देगा। अब हमें जो लास्ट में ऑप्शन लिखा है राइट हैंड साइड पे चुने, इस चुने पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप चुने पे क्लिक करते हैं तो ये केस की सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन होगी। इसकी जो टाइम लाइन है प्रकरण की जो आपने अभी तक प्रोसेस इसमें हो चुकी है वह ओपन होगी। आप यहाँ देख रहे होंगे पहली प्रारंभिक आदेश वाली डेट है, फिर अगली सुनवाई की जो डेट दी थी आप इस डेट पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको अब एक्टिविटी सिलेक्ट करनी होगी, क्या एक्टिविटी आप इस पे करने जा रहे हैं, तो वह अंतिम आदेश आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप अंतिम आदेश एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो केस में आवेदक का कोई वकील अधिवक्ता है उसकी डिटेल डालनी है, अनावेदक का कोई अधिवक्ता है उसकी डिटेल जो भी हो आपके पास। फिर है अगर इस जो केस है इसको अमल करवाने की आवश्यकता है या नहीं, अगर है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक नहीं पे क्लिक कर देंगे। पर अगर इस आदेश को अमल करवाने की ज़रूरत है आप हाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे, हाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अपना आप भू अभिलेख को ये केस उसके पश्चात अमल के लिए ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ निराकरण का प्रकार, जो अगर आप निराकरण कर रहे हैं या इसके जो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका निराकरण किस आधार पे किया गया, क्या किया गया, वो आपको यहाँ पर उसमें से सिलेक्ट करना होगा। नीचे उस केस की यहाँ पे डिटेल्स दिखेगी आपको सारी। इसके पश्चात आप इस ऑप्शन का उपयोग करके संक्षिप्त, इसका जो आदेश में जो भी आपका डिसीजन है संक्षिप्त में आप यहाँ पे इसका विवरण डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही आप डालते हैं आपने जैसे ही उसको सिलेक्ट किया है, अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन होते हैं। अभी तक आप क्या करते थे, चूज फाइल का उपयोग करते थे। जो चूज फाइल था, आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करते थे, आपने जो स्कैन करके रखी है आप उसको अपलोड कर देते थे, और उसके बाद आप आदेश जोड़े पे क्लिक करने के पश्चात उसको अपलोड करते थे। पर ये कुछ समय पश्चात ये वाला ऑप्शन जो हमने स्कैन करके जो डालते हैं वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। अब आप यहाँ ऑरेंज कलर की एरो देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्ट किए ऑर्डर का उपयोग करें। जो आदेश हमने अंतिम आदेश पीछे टाइप किया था, ड्राफ्ट किया था, उसको हमें उसी आदेश पे हमें साइन करना है। आपको इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं ठीक है, इसके पश्चात आप है और जो आप अभी तक करते आ रहे हैं अपलोड करने वाला, जैसा कि देखा आप यहाँ दिया हुआ है 31 अगस्त 2020 तक की ये ऑप्शन उपयोग होगा। उसके बाद से ये सुविधा बंद कर दी जाएगी। इसके पश्चात आपको जो ये ऑप्शन दिया गया था ऊपर प्रोसेस साइन पे आपको क्लिक करना है। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन होंगे, या तो आप डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करें या फिर ई साइन का उपयोग करें। आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन दिया है हमें ई साइन और ये डिजिटल सिग्नेचर। ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। ई साइन में आपको किसी डोंगल की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर की ज़रूरत होगी। आधार नंबर का उपयोग करते हुए ओटीपी जो प्राप्त होती है, आपके आधार की जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आती है, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, उस ओटीपी का उपयोग करके आप ई साइन का उपयोग करेंगे। अगर डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करना है तो फिर आप डिजिटल सिग्नेचर जो आपने देखे हैं डोंगल्स जो बनवाने होते हैं उसका उपयोग करके कर सकते हैं। अब ई साइन के माध्यम से कैसे करना है हमें, जो ई साइन का हमें जैसा कि मैंने बताया ई साइन के लिए किसी डिवाइस की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके जो आधार नंबर है उसके द्वारा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो आधार की आपकी वर्चुअल आईडी होती है उसकी ज़रूरत होती है। वर्चुअल आईडी क्या है, वर्चुअल आईडी आपने देखा होगा आप लोगों के पास जो आधार है उसमें आधार के नंबर के नीचे एक आईडी दी गई होती है। कुछ आधार नंबर जैसे कुछ नंबर दिए गए होते हैं वो है। अगर आपके उसमें वर्चुअल आईडी नहीं है तो भी आप वर्चुअल आईडी आधार के पोर्टल पर जाकर जनरेट कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी किस तरह से जनरेट करनी है वो भी हम हमारे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। इसके अलावा आप ई साइन का उपयोग कर सकते हैं। ई साइन के लिए आपको क्या करना है वो हम बता देते हैं। ई साइन जैसा कि ये ऑप्शन ऊपर दिया इस पर आपको क्लिक करना होगा, पर ध्यान रखें ई साइन पे क्लिक करते हैं आप, ये तभी वर्क करेगा जब मैंने बताया था आपको कि ये जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करना अत्यंत आवश्यक है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं इस पे आपने क्लिक किया, इसके पश्चात ई साइन पे क्लिक करना है। ई साइन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं
तो ये इस तरह का आपके सामने एक पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको अपने आधार के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं। यहाँ OTP पे टिक करना है और ई साइन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ई साइन पर क्लिक करते हैं यह आपको आधार के पोर्टल पर लेकर जाएगा। आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको OTP प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर OTP का उपयोग करके जैसे आप OTP एंटर करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर ई साइन हो जाएगा। इसके पश्चात आप अगर आपको वह ई साइन हुआ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो रिपोर्ट पत्रक आदेश हो चुके प्रकरण में जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर पाएगा। इस तरह का आपको सिग्नेचर्स वहाँ पर दिखाई देंगे। यह है ई साइन की प्रोसेस। ई साइन में आपको कोई डिवाइस बनवाने की ज़रूरत नहीं है हुआ, अगर आप बस आपके जो आधार है उसी के द्वारा आप ई साइन कर पाएंगे। ई साइन के लिए आपके मोबाइल जो आधार से लिंक है वो आपके पास होना ज़रूरी है, आपके पास OTP आना ज़रूरी है। तो आप ई साइन के अलावा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग, जो कि एक डोंगल मिलता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वह डोंगल आप बनवा सकते हैं। आप इसके लिए अपने ज़िले की ई-गवर्नेंस टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो यह ई साइन की यह कंप्लीट प्रोसेस है। डिजिटल सिग्नेचर जो डोंगल का उपयोग किस तरह से करना है उसके लिए हमने हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कैसे करना है और ई साइन के लिए वर्चुअल आईडी किस तरह से आपको बनानी है। उसका वीडियो हम हमारे नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें पूरी प्रोसेस आपको बता देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और लास्ट में एक ध्यान देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको आती है, मतलब ई साइन आप नहीं कर पा रहे हैं, क्रोम में अक्सर आप लोग क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मोजिला ब्राउज़र का उपयोग करें और जावा अपडेटेड रखें आप अपने सिस्टम में। और अगर इसी तरह की कोई भी कठिनाई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका क्वेश्चन के साथ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, इससे कि हम आपका संपर्क करके आपकी हेल्प कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।